ट्वेल्थ सीबीएसई आपका टॉपिक चल रहा था फंक्शन के अंदर हमने अभी तक इसके 3 लेक्चर्स अपलोड किए हैं। अब ये है चौथा लेक्चर। फंक्शन के अंदर हम लास्ट टाइम पे जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे उसका नाम था जीआईएफ यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में हमने लास्ट वीडियो में थोड़ा सा बात करी थी। इसके ग्राफ से ही सारी बात समझ में आती है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में दो तरीके से काम होते हैं। एक तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी के लिए, कहां से? जीरो से लेकर इन्फिनिटी के लिए, और एक होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो के बीच में। देखो भाई, जैसे कि इस तरीके से अपने पास ग्राफ है, ये माइनस इन्फिनिटी से लेकर जीरो तक और ये जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। जीरो से लेकर इन्फिनिटी यानी कि पॉजिटिव साइड की बात करूं मैं, अगर पॉजिटिव साइड की अगर मैं बात करूं तो आप जीरो से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू जीरो से लेकर 1 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, 1 नहीं, 1 से लेकर जीरो से लेकर 1 से पहले तक यानी कि 0.999 तक कोई भी वैल्यू पुट करो, आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा? जीरो। आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा? देखो, इसका जो साइन है वो ये होता है भाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ये होता है साइन। जब भी आपको क्वेश्चन में देगा तो ये बना के देगा और ये बोलेगा कि इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि GIF। अब GIF के अंदर आपको इनपुट जो डालना है, इनपुट आप कुछ भी डालो, आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा इसके अंदर? इंटीजर। इसकी सिर्फ यही विशेषता है, यही स्पेशलिटी है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर कोई भी इनपुट आप पुट करो, आउटपुट आपको मिलेगा एक इंटीजर। लेकिन इंटीजर मिलने का तरीका क्या है? इंटीजर मिलने का तरीका देखो इस तरीके से है कि जीरो से लेकर 1 के बीच में डालेंगे अगर हम, तो हमें मिलेगा जीरो। 1 से लेकर 2 के बीच में डालेंगे, उसमें 1 तो इंक्लूड होगा लेकिन 2 इंक्लूड नहीं होगा, तो हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। जैसे कि जीरो से लेकर 1 तक 1 नहीं लेना हमें, 1 को छोड़कर जीरो से पहले तक कोई भी वैल्यू पुट करो, आपका आउटपुट कितना मिलेगा? जीरो। फिर 1 को इंक्लूड कर लो, 1 को इंक्लूड करके 2 तक आपको आउटपुट कौन सा मिलेगा? 1 मिलेगा। इसी प्रकार 2 को इंक्लूड करके 3, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं करना तो आपको आउटपुट मिलेगा 2 मिलेगा। इसी प्रकार से ये 3 मिलेगा। नेगेटिव वाले में देखो इसमें फर्क है एक, -1 -2 -3 1 2 3। नेगेटिव वाले में कितना फर्क है कि नेगेटिव देखो, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे fx = GIF(x). तो x की वैल्यू जीरो से लेकर 1 के बीच में, जीरो से लेकर 1 के बीच में करेंगे तो हमें मिलेगा 1। x की वैल्यू 1 से लेकर 2 के बीच में करेंगे तो मिलेगा 1, सॉरी यहाँ पर मिलेगा 0। x की वैल्यू 2 से लेकर 3 के बीच में मिलेगा तो देखो छोटे वाला इंटीजर आ रहा है। कौन से वाला इंटीजर आ रहा है? छोटे वाला। x की वैल्यू 3 से लेकर 4 के बीच में मिलेगा 3 मिलेगा। क्या मिलेगा हमें? 3 मिलेगा। इसी तरीके से अगर अपन बात करें कि जीरो से -1 के बीच में, देखो जीरो से लेकर -1 के बीच में मिले, जीरो से लेकर -1 के बीच मिले तो हमें मिलेगा -1। क्या मिलेगा हमें? -1। ठीक है। -1 से लेकर जीरो नहीं, इधर -1 से लेकर 2 के बीच में ले तो हमें क्या मिलेगा? देखो जैसे कि मैंने ले लिया -1.999 ले लिया, तो इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? -2। कितना मिलेगा हमें? -2 मिलेगा। इसके अंदर हमें एक छोटी सी चीजें करनी है बस। इसके अंदर हमें क्या करना है कि अगर अपन इसके अंदर एक नोट लगा के मैंने बात बताई थी। नोट लगा के क्या बात बताई थी मैंने? इसके अंदर नोट लगा के ये बात बताई थी हमने इसके अंदर आपको कि भाई अगर पॉजिटिव लें, पॉजिटिव नंबर लेंगे तो छोटा इंटीजर आएगा। कौन सा इंटीजर आएगा? छोटा इंटीजर आएगा। और नेगेटिव नंबर लें तो बड़ा इंटीजर आएगा। कौन सा इंटीजर आएगा? बड़ा इंटीजर। कहने का मतलब है 1.9999 दिया, 1.999 कौन से स्लॉट के अंदर आ गया? 1 से लेकर 2 वाले स्लॉट के अंदर आ गया, तो इसमें छोटा इंटीजर कौन सा होगा? 1 होगा। लेकिन मैं ले लूं -1.9999, तो ये क्या आ जाएगा? -2। ये क्या आ जाएगा अपना? -2। ये कौन सा इंटीजर आ जाएगा? देखो इस तरीके से आएगा इसका कि जीरो से लेकर 1 तक की वैल्यू पुट करेंगे अगर अपन, तो 1 2 3 इस तरीके से क्या मिलेगा? ग्राफ मिलेगा। और ग्राफ के अंदर मैंने हमेशा दो चीजें बताई हैं, एक तो डोमेन होगा इसका, रियल नंबर कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, और रेंज भी क्या मिलेगा मेरे को? इंटीजर। रियल नंबर लेकिन इंटीजर मिलेंगे। क्या मिलेंगे मेरे को? इंटीजर। रेंज क्या मिलेगी मेरे को? इंटीजर, यानी कि इंटीजर के अलावा कोई वैल्यू मेरे को फाइंड नहीं होगी। तो
इस तरीके से ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हमने समझा है भाई, ये होता है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसकी प्रॉपर्टीज किस तरीके से है वो देख लेते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ GIF। देखो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जो इसकी वैल्यू होती है वो हमेशा x-1 और x के क्या होती है बीच में, x से क्या होती है वो बीच में। कहने का मतलब है इसके अंदर 1.2 पुट करें तो इसकी वैल्यू 1.2 - 1 यानी कि 1 और 2 के क्या होगी बीच में। देखो अगर मैं पूरी बात करें, अगर अपन 1 पुट करें तो ये होगा 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के क्या होगा ये बीच में होगा। पहली प्रॉपर्टी तो ये बोलती है इसकी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलती है इसकी? सेकंड प्रॉपर्टी बहुत इजी है कि माइनस का अगर हो x है GIF के अंदर, इसका मतलब आप GIF समझो, अगर ये माइनस का है, माइनस का अगर ये है तो देखो अगर ये x इंटीजर से बिलोंग कर रहा है तो माइनस ऑफ क्या हो जाएगा x, और x अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं कर रहा तो ये हो जाएगा -1 - x। समझो बात को, अगर लिख रहा है आपके पास माइनस का 1 तो इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 यानी कि -1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर लिख रहा है -1.222, अब ये इंटीजर नहीं है, ये होगा -1 - 1.222, ये होगा -1 और 1.222 कौन से स्लॉट में जाएगा? 1 में जाएगा। ये कितनी होगी इसकी वैल्यू? -2। कितनी वैल्यू होगी इसकी? -2। समझ गए अच्छे से? एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि आपके पास आ गया -3.4, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए -1 - 3.4। ये -1 और 3.4 पॉजिटिव के अंदर, 3.4 कौन से स्लॉट के अंदर आएगा? वो आएगा 3 से लेकर 4 के बीच में। किसके बीच में आएगा? 3 से लेकर 4 के बीच में आएगा। और 3 से लेकर 4 में अगर आएगा तो पॉजिटिव के अंदर छोटा इंटीजर होता है, ये हो गया -3 यानी कि माइनस का क्या आ गया? 4। क्या आ गया इसके अंदर? -4। तो इजी प्रॉपर्टी है ये बिल्कुल भी, ठीक है। इसी प्रकार तीसरा है, तीसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास में x प्लस इंटीजर। क्या हो गया? ये प्रॉपर्टी है x प्लस इंटीजर, तो इसका ऐसे हो जाएगा x प्लस इंटीजर कहाँ आ जाएगा? इसका बाहर आ जाएगा। इंटीजर कहाँ आ जाएगा? इसका बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल 1.222 प्लस 1, अगर ये हो तो इसका मतलब है 1.222 प्लस 1, ठीक है। और 1.222 आएगा 1 के पास, ये हो गया +1 बराबर आगे वैल्यू 2। और अगर अपन सीधा फाइंड करें तो ये हो गया 2.222 और 2.222 किस में जाएगा? सिर्फ और सिर्फ किस में जाएगा? 2 के अंदर। देखो प्रॉपर्टीज याद रहे तो अच्छी बात है, वरना जो अपने ट्रिक बताई थी ना कि अगर पॉजिटिव नंबर है तो छोटा इंटीजर आएगा और नेगेटिव नंबर है तो क्या आएगा? बड़ा इंटीजर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसको करना है। अब ये तो हो गया कोई x प्लस आई इंटीजर के लिए। अब x प्लस क्या कर लेते हैं अपन? h कर लेते हैं। h का मतलब कोई बहुत ही छोटा सा नंबर, कोई बहुत ही छोटा सा नंबर, ठीक है। i प्लस h कर लेते हैं, x प्लस h नहीं कर लेते, i प्लस h कर लेते हैं इसको। i प्लस क्या कर लेते हैं? h कर लेते हैं। जहां पर h की वैल्यू बहुत छोटी हो जाएगी तो इसकी वैल्यू आएगी ऑलवेज i, जहां h ग्रेटर देन 0। जैसे कैसे ना मानो 3.0000001, ठीक है। तो इसका आउटपुट आप जानते हो 3 और 4 के बीच में, तो आंसर कितना आएगा? ओनली 3। कितना आएगा इसका आंसर? ओनली 3। अब देखो एक और प्रॉपर्टी अपने पास i माइनस h, ठीक है। i माइनस h का मतलब देखो 3 माइनस 0.0001 और ये हो जाएगा 2.0009 के आसपास जाएगा, 2.999 जाएगा, सॉरी 9999 जाएगा, ठीक है। और अगर ये गया 2 के पास में तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ऑलवेज 2। कितनी आ जाएगी वैल्यू? 2, यानी कि क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास में i माइनस 1। क्या आ जाएगा ये मेरे पास में? i माइनस 1। कितना आ जाएगा? i माइनस 1, जहां h की वैल्यू क्या है? बहुत ही छोटी और ग्रेटर देन 0। h की वैल्यू क्या है? बहुत ही छोटी और ग्रेटर देन 0। प्रॉपर्टी चारों पांचों अच्छे समझ में आ गई भी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहली प्रॉपर्टी है कि जो मॉडुलस x है, जो भी यहाँ पर वैल्यू आती है उसकी वैल्यू
इसके और इसके क्या होगी, बीच में होगी, x माइनस वन और इसके क्या होगी, बीच में होगी। ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी थी कि अगर इसमें अपन इंटीजर जोड़ रहे हैं तो माइनस का है, तो अगर इंटीजर है ये अंदर वाला तो बाहर आ जाएगा माइनस, यानी कि ऐसे आ गया माइनस का 2, तो माइनस और 2 यानी कि कितना आ गया, माइनस का 2। ठीक है। लेकिन अगर ये माइनस का 2 ना होकर ये क्या हो, ये यहाँ पर इंटीजर ना होकर क्या हो, माइनस का 2.111 इस प्रकार से हो, ये हो जाएगा माइनस का 1 माइनस 2.111, ये -1 और 2.111 किस में जाएगा, 2 में, ये कितना हो जाएगा, माइनस का 3। कितना आ जाएगा, ये माइनस का 3। GIF अच्छे से समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। और वो इंपॉर्टेंट नोट जो था वही है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर लगा सकते हैं जो इंपॉर्टेंट नोट था कि पॉजिटिव हो तो छोटी और नेगेटिव हो तो बड़ी। तो 2.1 अगर मैं बात करूं, -2.1 ये नेगेटिव है, तो बड़ी कौन सी हो जाएगी, माइनस का 3। और अगर ये पॉजिटिव होता तो छोटी कौन सी हो जाएगी, देखो 2.111 में छोटी कौन सी हो जाएगी, 2। कौन सा इंटीजर हो जाएगा छोटा, ओनली 2। तो ये ट्रिक इन सभी चीजों के अंदर क्या हो रही है, लागू हो रही है। ये प्रॉपर्टी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हमें ये ट्रिक पता है तो। ठीक है भाई, ये होगी इसकी प्रॉपर्टीज। एक प्रॉपर्टी और कर लेते हैं इसकी, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो मैं करा रहा हूं, चौथी पांचवी, ध्यान से समझो इसको भाई, कि अपने पास है मॉडुलस GIF x, इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल टू क्या है, i। लेस देन एंड इक्वल टू क्या है, i। कहने का मतलब है इस तरीके से है, 2 से क्या है, कम। कहने का मतलब अगर नंबर लाइन की बात करूं, ये -∞ +∞, 2 से कम है, 2 से कम है यानी कि यहाँ पर 2 ले लो, 2 से कम है यानी कि इस साइड में। ठीक है। और 2 के इक्वल तक है, 2 के क्या है, इक्वल तक है। तो इसमें मैं कौन सी वैल्यू पुट कर सकता हूं, देखो भाई, मैं इसमें पुट कर सकता हूं -∞ से लेकर 3 तक की वैल्यू। कितने तक की, लेकिन 3 इंक्लूड नहीं है, देखो यहां पर 3 आ गया। सोच के देखो, अगर मैं इसको कर लेता -∞ से लेकर 2 तक की वैल्यू पुट कर लेता, मान लो कितने तक की वैल्यू पुट कर लेता, -∞ से लेकर 2 तक की, ये इसका डोमेन होता, मान के चलो। तो इसके अंदर मैं 2.111 भी तो पुट कर सकता हूं, इसके अंदर मैं 2.111 पुट करूंगा तो भी तो इसकी वैल्यू 2 से कम ही आएगी और 2 के इक्वल ही आएगी। 2.111 पुट करूंगा तो भी इसकी वैल्यू 2 ही आ रही है, यानी कि इक्वल टू 2 ही आ रही है। ठीक है। तो इसलिए मैं इसको -∞ से लेकर 2 तक नहीं कर सकता। समझ में आ रही है बात इतनी सी। देखो भाई ध्यान से, कि अगर आपको दिया हुआ है x का मतलब है ये GIF, ठीक है, लेस देन इक्वल टू इंटीजर है कोई i, वो इंटीजर मैंने मान लिया, एक एग्जांपल ही ले लिया, कितना है, 2 है, लेस देन इक्वल टू कितना है, 2। अब आप इसका डोमेन का मतलब मैं क्या क्या वैल्यू इसके अंदर पुट कर सकता हूं। आप इसका डोमेन अगर ये मान के चलो कि मैं -∞ से लेकर इसके अंदर सिर्फ 2 तक पुट कर सकूं, तो आप 2.111 भी पुट कर सकते हो, 2.5 पुट कर सकते हो, 2.9 भी तो पुट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि 2.9 भी अगर मैं पुट करूंगा तो भी कितनी वैल्यू आएगी मेरी, 2 ही आएगी, जो कि इसको क्या करेगी, सेटिस्फाइड करेगी कि नहीं करेगी, कर सकते हैं अभी। इसीलिए मैं इसको -∞ से लेकर 2 तक नहीं करूंगा, मैं इसको करूंगा -∞ से लेकर 3 तक। लेकिन देखो इंटरवल कौन सा लगाया है मैंने, इंटरवल कौन सा लगाया मैंने, ओपन। ओपन का मतलब ये 3 इंक्लूड नहीं है, यानी कि 2.99999 तक की वैल्यू -∞ से लेकर मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। इजी है, समझ में आया भाई अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लें, अगर अपन x ऐसे होता अपने पास में i, ठीक है, इसको भी इसी प्रकार से करें 2 तक। अब देखो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर मैं इसको क्या कर सकता हूं, मैं इसके अंदर जो मेरा रेंज होएगा वो 2 से लेकर इन्फिनिटी तक क्या कर सकता हूं मैं, पुट। क्योंकि 2 से इसका मतलब है कोई भी वैल्यू 2 से बड़ी और बराबर लिखनी है मेरे को, यानी कि 2 से लेकर इन्फिनिटी, यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू मेरे को पुट करनी है। अब देखो मैं अगर 1.9 पुट कर दूं तो वैल्यू कितनी दे देगा, वो 1 पुट कर देगा, यानी कि पॉसिबल नहीं है। तो वैल्यू कहां से कहां तक आएगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। कहां से कहां तक आएगी, 2 से लेकर इन्फिनिटी तक। आई बात समझ में। जब अगर लेस देन हो तो i+1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, तो अगर इस टाइप से दिया हुआ हो तो हो जाएगा हमारे पास में डोमेन -∞ से लेकर i+1 तक। ठीक है। और अगर इससे दिया हुआ हो तो ऐसे होगा i से लेकर इन्फिनिटी तक। इस तरीके से ये हो जाएगा इसका डोमेन फाइंड करना। समझ में आया। ये क्वेश्चन क्यों किया, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे भैया अपने पास अब। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन कैसे आएंगे GIF के ऊपर। तो GIF अच्छे से समझ में आ गया भाई। और GIF में कुछ भी नहीं है, GIF में इंपॉर्टेंट है एक तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ में हर चीज का बना रहा हूँ, लॉग का बना के दिखाया था, मॉडुलस का बना के दिखाया था। ठीक है,
उसके अलावा जीआईएफ में इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना है कि वैल्यू क्या आएगी और कैसे आएगी। ठीक है, क्या आएगी का मतलब अगर आपने एक ही एग्जांपल समझ लो, अगर आपने -2.1 पुट किया, कितना पुट किया, -2.1, तो चूंकि अगर नेगेटिव नंबर है तो आप मैक्सिमम के पास चले जाओ। मैक्सिमम कौन सा हो गया, 3। कौन सा हो गया, 3। ठीक है, और अगर आपने पुट किया +2.1 किया तो छोटा इंटीजर कौन सा हो जाएगा 2.1 में। देखो 2.1 किस किस के बीच में आ रहा है, ये है 2, ये है 3, यहां है मेरे पास 1। 2.1 इस और इस स्लॉट के बीच में आएगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं नेगेटिव के लिए बड़ा वाला कौन सा हो जाएगा, 3। ठीक है, और पॉजिटिव की बात करूं तो बड़ा वाला छोटा वाला कौन सा हो जाएगा, ये। तो अगर नेगेटिव होगा तो मैं बड़ा लूंगा और पॉजिटिव होगा तो मैं छोटा लूंगा। इस तरीके से मेरे को ये करना है। तो इसके ऊपर देखो क्वेश्चन किस तरीके से आता है, क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से बेटर समझ में आएगा आपको कि क्वेश्चन इस तरीके से आएगा इसके बीच में, fx रूट के अंदर, और इसके अंदर लिखा हुआ आएगा, इसका मतलब है GIF। फाइंड करना है इसका डोमेन, इंपॉर्टेंट बात है, क्या फाइंड करना है इसका डोमेन, क्या फाइंड करना है इसका, हमें डोमेन फाइंड करना है। तो देखो कैसे करना है इसका डोमेन फाइंड करने के लिए, आपको सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसको डिफाइन करना पड़ेगा। डिफाइन करने के लिए आप जानते हो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। ये हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। कहने का मतलब है 3 से लेकर मैक्सिमम वैल्यू तक जाना है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, इजीली आप बता सकते हो, 3 से लेकर इंफिनिटी तक इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। कैसे हो गया डोमेन, क्योंकि x की वैल्यू 3 और 3 से बड़ी चाहिए, 3 और 3 से बड़ी चाहिए, यानी कि इस साइड चाहिए, और इस साइड चाहिए वाला प्रॉपर्टी कौन सी हो गई, सेकंड प्रॉपर्टी, 3 से लेकर इंफिनिटी तक वाले में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेता हूं मैं इसी प्रकार से, fx = 1/√10 - ये है क्वेश्चन, देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आया हुआ है एग्जाम के अंदर। देखो भाई, इसको इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। इसके लिए क्या कैसे डिफाइन करेंगे, ये हो जाएगा ग्रेटर देन 0 ओनली, इक्वल टू 0 नहीं होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां से ये x निकल के आएगा ऐसे कि 10 से कम तक, 10 से कम तक, यानी कि कहने का मतलब है x की वैल्यू, जो x की वैल्यू है वो 10 से कम है, 10 से क्या है, कम, लेकिन 10 के इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल नहीं है, 10 के इक्वल नहीं है। तो देखो अगर मैं इसके अंदर मैं पुट कर दूं आपको 9.99999 भी पुट कर दूं तो भी वैल्यू कितनी देगा, 9 देगा, 10 नहीं आएगा, तो भी कितनी वैल्यू देगा वो, 9 देगा, 10 नहीं देगा। तो इसके अंदर अपन क्या कर देंगे, इसके अंदर, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये जो x है ये इक्वल टू किसके हो जाएगा, 9 के, किसके हो जाएगा, 9 के, क्योंकि 10 अगर मैं इक्वल कर दूं, इक्वल टू साइन किसके बराबर ले लूं मैं, 10 के इक्वल ले लूं, तो ये 10 से कहां तक पहुंच जाएगा, 11 तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, 11 तक। तो इक्वल टू मैं ले लूंगा 9 तक, कहां तक ले लूंगा, 9 तक। 9 तक की वैल्यू हमें क्या दे देगी, 10 दे देगी। क्या वैल्यू दे देगी हमें, 10 दे देगी इसके अंदर। ठीक है, और अगर ये है तो इसमें क्या बताया था मैंने, आपको याद है, इसमें हो जाएगा ये वापस x की वैल्यू -∞ से लेकर +∞। ध्यान से देखो भाई, 9 से कम है, कौन सी प्रॉपर्टी हो गई है, और उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें मैंने बताया था -∞ से लेकर i+1 तक, -∞ से लेकर i+1 तक की, यानी कि -∞ से लेकर ये कितना हो जाएगा, 10 तक की आ जाएगी। कहां तक आ जाएगी, i+1 यानी कि 9+1 यानी कि कितना हो गया, 10 तक आ गया। कहने का मतलब वापस देखो इस क्वेश्चन को एक बार के लिए, कि इसको डिफाइन करना है तो ग्रेटर देन 0, उसके बाद ये आ गया ये 10। ठीक है, अब मैं इसको इक्वल टू करूं, इक्वल टू करने का मतलब अगर मैं इक्वल टू, ये साइन मेरा है, इसको अगर मैं इक्वल टू में चेंज करूं तो इक्वल टू ये कहां तक आएगी, ये वैल्यू 9 तक ही देगा, ये 10 से कम तक की वैल्यू इसके अंदर आएगी। 10 से कम तक का मतलब 9.9999, और अगर इसके अंदर GIF के अंदर 9.999 आएगी तो वैल्यू तो वो 9 ही नहीं देगा मेरे को, आउटपुट तो कितना देगा, 9 ही तो देगा मेरे को वैल्यू। इसलिए इक्वल टू मैंने किसके कर लिया, वो 9 तक, इक्वल टू किसके कर लिया, 9 तक। अब ये वाली जो प्रॉपर्टी है, ये अपनी पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी स्टार्टिंग में। ठीक है, ये किसके बराबर है, इक्वल टू, तो इसका डोमेन किसके बराबर हो जाएगा, इसका डोमेन हो जाएगा -∞ से लेकर 10 तक। आप वो प्रॉपर्टी याद करो, उस प्रॉपर्टी में मैंने यही तो बोला था कि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू i है, लेस देन इक्वल टू i का मतलब यहाँ पर i है, -∞ और +∞। ठीक है, तो ये वैल्यू i की ले सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
ये i+1 की भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन वो इंक्लूड नहीं है, यानी कि 9 है, 9.999 की भी वैल्यू मैं इसके अंदर क्या कर सकता हूँ, पुट कर सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ मैं इसके अंदर, अगर मैं इसको 9 तक ही रिस्ट्रिक्ट कर देता, मान के चलो कि सिर्फ मैं 9 तक रिस्ट्रिक्ट कर देता इसको, ठीक है, अगर 9 तक रिस्ट्रिक्ट कर देता तो 9.1 भी तो मैं इसके अंदर डोमेन के अंदर पुट कर सकता हूँ, 9.1 भी तो क्या कर सकता हूँ मैं, पुट कर सकता हूँ। इसका मतलब वो भी डोमेन हो गया मेरा, इसलिए मैंने क्या किया, इसको 10 तक किया। कहां तक किया, इसको 10 तक। तो ये हो गया आपका जीआईएफ खत्म। अब अगला टॉपिक है इवन और ऑड फंक्शन। अगला आपका फंक्शन हो गया इवन और ऑड फंक्शन। बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। सबसे पहले इवन फंक्शन बता देता हूं आपको मैं, सिंपल सी है बिल्कुल भी। इवन फंक्शन क्या होता है, इवन फंक्शन होता है, इवन फंक्शन से मैं ये रहा भाई इवन फंक्शन, इसकी डेफिनेशन ऐसे रखना, एफ ऑफ माइनस एक्स भी अगर अपन करेंगे तो भी इसकी वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एफ ऑफ एक्स। यानी कि अगर किसी फंक्शन के अंदर माइनस का एक्स पुट कर दें, अगर किसी फंक्शन के अंदर माइनस का एक्स भी अगर हम पुट कर दें तो भी वो वैल्यू किसकी देगा, प्लस की। और इवन फंक्शन वाई एक्स के सिमेट्रिक होता है, स्टार लगा के लिख दो कि इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। इवन फंक्शन किसके सिमेट्रिक होता है, वाई एक्सिस। जैसे कि आपको याद हो रहा है कि इवन फंक्शन याद करें अगर अपन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, नहीं, एक इवन फंक्शन का एग्जांपल ले लेते हैं अगर अपन, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स पुट करके देखें। देखो मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है मेरे को, कोस एक्स दिया हुआ है, पुट करके देखो माइनस ऑफ एक्स, ये कोस ऑफ माइनस एक्स। आप जानते हो कोस के अंदर माइनस एक्स किसका होता है, प्लस का ही होता है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू किसका आ गया, एफ ऑफ एक्स का। आप इसका ग्राफ बनाना अच्छे से जानते हो, कोस एक्स का भी। कोस एक्स का ग्राफ कहां से स्टार्ट होता है, 1 से स्टार्ट होता है, तो ऐसे स्टार्ट होता है कोस एक्स का ग्राफ। ये देखो ये वाई एक्सिस क्या है, सिमेट्रिक। वाई एक्सिस सिमेट्रिक का मतलब ये इस साइड जितना है ये उस साइड भी उतना है। आप बोलो सर एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक होना चाहिए, ये एक्स एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं है, एक्स एक्सिस सिमेट्रिक ये नहीं है। देखो इधर जितना है एक्स एक्सिस सिमेट्रिक ऐसा होना चाहिए कि इसके बराबर इधर है तो इधर भी क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या है, ये किसके एक्सिस सिमेट्रिक है, इसमें इधर है तो इसमें इधर है, इसमें इधर है तो इसमें भी इधर है। किसके सिमेट्रिक है ये भाई, वाई एक्सिस के। किसके सिमेट्रिक हुआ ये, वाई एक्सिस के, ना कि एक्स एक्सिस के। एक्स एक्सिस सिमेट्रिक कब होता, जब इतना इधर होता, इतना ऐसे होता, उतना ही क्या होता, ऐसे। जैसे कि मैं साइन एक्स का ग्राफ बनाऊंगा एक बार, ये साइन एक्स भी एक्सिस के सिमेट्रिक नहीं होता, ठीक है। तो ये हो गया इवन फंक्शन। इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस। डेफिनेशन आपको अच्छे से याद हो गई, ठीक है। अब मैं बात करूं किसकी, ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन ओरिजिन के सिमेट्रिक होता है। ऑड फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स अगर आप पुट करो तो माइनस ऑफ क्या मिल जाए आपको, एफ एक्स मिल जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। उसे हम क्या बोलेंगे, ऑड फंक्शन। और ऑड जो फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन इज सिमेट्रिक टू ओरिजिन। किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन। यानी कि ओरिजिन की क्या होता है, सिमेट्रिक। जैसे कि मैं ले लूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या ले लूं मैं, साइन एक्स ले लूं। तो आपको पता है एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते ही क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करते क्या आ जाएगा, ये माइनस ऑफ साइन एक्स। इसका ग्राफ बना के देखो आप, इसका ग्राफ बनाया तो इसका ग्राफ ऐसे स्टार्ट होता है अभी, ठीक है। आपको किसके सिमेट्रिक चाहिए, आपको सिमेट्रिक चाहिए ओरिजिन के। तो ओरिजिन के ऐसे लाइन खींच लो। देखो इस साइड जितना है उस साइड ही इतना है कि नहीं है ओरिजिन के सिमेट्रिक। तो ये किसके सिमेट्रिक होता है, ओरिजिन के। वाई एक्स की बात करूं तो एफ एक्स इजिकल टू मोड एक्स जो होता है वो भी तो क्या होता है, पुट करके देखो इसके अंदर, ये भी क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया भाई। और आप अच्छे से इसका ग्राफ बनाना जानते हो। तो ये हुआ कि नहीं हुआ, वाई एक्स के सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी चीज है, इवन फंक्शन ऑड फंक्शन। इसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे तो क्वेश्चंस हम लोग करके देखेंगे कि भाई इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन पे कैसे ये इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, ठीक है। इवन और ऑड फंक्शन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। क्वेश्चन देखो कितना इजी आया है इसके अंदर, इजी क्वेश्चंस आते हैं इवन और ऑड के अंदर। एफ एक्स इजिकल टू ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर माइनस एक्स अपॉन ए की पावर एक्स प्लस ए की पावर माइनस एक्स। ये क्वेश्चन है ये अपने पास में, ठीक है। ये जेडब्ल्यू में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन आया हुआ है। पुट करें अगर इसको इवन और ऑड की पुट करें अगर अपन,
माइनस ऑफ एफ एक्स कर लें, माइनस ऑफ एफ एक्स कर लें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का ए एक्स, और ये हो जाएगा प्लस का ए एक्स, ये हो जाएगा माइनस का ए एक्स प्लस प्लस का ए एक्स। ठीक है, अब इसके अंदर आप कॉमन ले लो ए की पावर माइनस एक्स, ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया इसके अंदर अगर अपन ने, ठीक है, माइनस एक्स कॉमन लिया तो वन माइनस ये क्या हो गया, ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर माइनस एक्स, यानी कि क्या हो गया, ये ए की पावर 2x हो गया भैया। ठीक है, ए की पावर कितना हो गया, 2x हो गया। इसी टाइप से यहाँ पर क्या कॉमन लिया मैंने, ए की पावर माइनस एक्स कॉमन लिया मैंने इसके अंदर। देखो 2x से तो बात बनेगी नहीं है एक बार के लिए, तो 2 से तो पार पड़ेगी नहीं, इससे कैंसिल, ये बनेगा ही नहीं फंक्शन। ऐसा करते हैं अगर अपन इसके अंदर, ऐसा करते हैं इसके अंदर अपन माइनस कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेते हैं, माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो देखो ये आ गया ऐसे, और इसमें कुछ भी कॉमन लेने की जरूरत है नहीं, और ये हमारा वापस क्या बन गया, फंक्शन बन गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास में, कौन सा फंक्शन बन गया, ये ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन गया, ये ऑड फंक्शन। इजी था, हम जानबूझ के इसको क्या कर रहे थे, टफ कर रहे थे इस क्वेश्चन को। और मेरे दिमाग में क्यों आ रहा था ये, क्योंकि लिमिट के अंदर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जब, तब हम क्या करते हैं, ए की पावर माइनस एक्स क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। इसलिए मेरे दिमाग में ये सारी चीजें आ रही थी कि ए की पावर एक्स को क्या ले लो आप, कॉमन ले लो। या फिर इनवर्स फंक्शन की जब बात आती है तो अपन कॉमन लेके काट देते हैं, इस वजह से मेरा दिमाग वहां पे गया था। ठीक है, अब बात करें एक और एग्जांपल के लिए। इसके अंदर एक और एग्जांपल था अपने पास में, log e x क्यूब प्लस log e x क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6। ये क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसको। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको x क्यूब है ये, एफ एक्स इजिकल टू, इसमें अगर मैं पुट करूं एफ ऑफ माइनस एक्स पुट करूं तो ये हो जाएगा log e, ये आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6। इस टाइप से ये आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस एक्स आ जाएगा भैया। ठीक है, ये मेरे पास एफ है, ये एफ ऑफ माइनस का एक्स है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ, देखो एफ एक्स इजिकल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आने के लिए क्या होना चाहिए, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो मैं इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि और कुछ इसमें तरीका नजर आ रहा नहीं है अपन को। एफ ऑफ माइनस एक्स किया अगर मैंने तो देखो log e एक्स क्यूब प्लस 1 प्लस एक्स की पावर 6 प्लस log ऑफ ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स की पावर 6 माइनस एक्स क्यूब। इस टाइप से आ जाएगा ये। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, ये पूरा हो गया log m प्लस log n, तो वो क्या हो जाएगा log, देखो log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log m इंटू n, m इंटू n यानी कि एक्स क्यूब प्लस, ऐसे कर लेते हैं इसको, 1 प्लस एक्स की 6 प्लस एक्स क्यूब m इंटू n, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स। ठीक है, ये हो गया log m प्लस log n। ठीक है, तो log कर दिया m इंटू n, और इसको मैं कर सकता हूं log e, ये अंदर हो गया a प्लस b, a माइनस b, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर यानी कि 6, ये कैंसिल आउट हो गया। और log e1 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 0, यानी कि एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स बराबर क्या आ गया आपके पास, 0 आ गया। तो एफ एक्स बराबर क्या आ जाएगा, एफ ऑफ माइनस का एक्स, यानी कौन सा फंक्शन हो गया ये, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया ये, ऑड फंक्शन। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं अपने पास में, इजी क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देख लोगे इसी के अंदर आपके लिए है, log e 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपके लिए है भाई, log e 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। ये क्वेश्चन आपको करना है इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास में इवन और ऑड फंक्शन के क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं इवन और ऑड फंक्शन के लिए भाई। ठीक है, इवन और ऑड फंक्शन के बाद में मेरा जो टॉपिक है वो है, देखो इसकी प्रॉपर्टीज और रहेगी भी मेरे पास, प्रॉपर्टीज और लिखा देता हूँ आपको। उसके बाद हम रेंज करना सिखाएंगे। रेंज करना नेक्स्ट लेक्चर में ही हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, प्रॉपर्टीज ये है कि मान लो दो इवन और ऑड फंक्शन जुड़े हुए आ गए,
तो ओवरऑल क्या होगा, आप ऑलवेज ये रखना कि इवन फंक्शन प्लस इवन फंक्शन ऑलवेज क्या आएगा, मान लो ये आपको एफ एक्स बराबर दिया हुआ है, यहां पर इवन फंक्शन और यहां पर भी इवन फंक्शन, तो ओवरऑल ये क्या बन जाएगा, इवन फंक्शन। कौन सा बन जाएगा, ये इवन फंक्शन बन जाएगा। इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, नाइदर इवन नॉर ऑड, ना तो इवन बनेगा ना ही क्या बन जाएगा, ये ऑड बन जाएगा अपने पास में। ऑड प्लस ऑड, ऑड फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन ऑलवेज क्या देगा आपको, ऑड देगा भाई, ये है अपने पास में एक प्रॉपर्टी। इवन इंटू इवन भी क्या देगा आपको, इवन फंक्शन इंटू इवन फंक्शन भी क्या देगा, इवन। ये क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं अपने पास में, तो इसलिए पता होना जरूरी है ये प्रॉपर्टी एग्जांपल्स इसकी। इवन मैं देखो जितने भी फंक्शन करा रहा हूँ आपको उसकी प्रॉपर्टीज करा रहा हूँ, मॉडुलस कराया था उसकी प्रॉपर्टी कराई, लॉगरिथम कराया उसकी प्रॉपर्टी कराई, और जीआईएफ कराया उसकी प्रॉपर्टी कराई। अब अपन कर रहे हैं इवन ऑड फंक्शन, इसकी प्रॉपर्टी हो गई इवन इंटू ऑड, इवन इंटू ऑड, इसकी भी वैल्यू हो जाएगी ऑड के बराबर, ठीक है। और ऑड इंटू ऑड, इसकी वैल्यू ऑड के बराबर, और ऑड इंटू ऑड ये किसके बराबर आ जाएगा, इवन फंक्शन के बराबर आएगा। इस तरीके से ये क्या हो गया आपके पास, इवन और ऑड। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा रेंज फाइंड करना, कि रेंज कैसे फाइंड करते हैं, और उसके बाद स्टार्ट होएगा 12th सीबीएसई का स्टार्टिंग, वहां से स्टार्ट होएगा कंपोजिट। देखो रेंज हो जाएगी, रेंज के बाद स्टार्ट होएगा कंपोजिट फंक्शन, और उसके बाद स्टार्ट होएगा आपका 1 1 1 2 फाइंड करना। वहां से 12th का सिलेबस स्टार्ट होएगा। ये तो 11th की थी सारी चीजें, अभी तक जो चल रहा था वो किसका था, 11th की बेसिक चल रही थी, अभी तक का बेसिक कंप्लीट हो गया। यहाँ से स्टार्ट होएगा रेंज निकालना, इवन ऑड निकालना, और जो भी है इसका इनवर्स फंक्शन निकालना, ठीक है। तो थैंक यू क्लास।